समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, एक खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार की तैयारी है कि इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को पेश किया जाए। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये कठिन काम है। ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी कीमत पर नहीं कर पाएगी और केवल लोगों का मन भटकाने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरह का बिल लाकर उसी में लोगों के मन को, दिल को, विचारधाराओं को ये भटकाएंगे। कारण इसके पीछे है कि पूरी तरह से सरकार विकास के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और देश की सीमा की जितनी हिफाजत है, इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल है, अक्षम है। अपने फेलोनेस को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह का चर्चा कराने के लिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन का ये ला रहे हैं। ये आप सोचिए, एक छोटा सा चुनाव है, वो फैजाबाद का अयोध्या जनपद का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से हम विधायक थे और वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित जनता ने अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा में जिताया और वो लोकसभा सीट का एक पार्ट है मिल्कीपुर। हम इस्तीफा दिए 12 जून को, 13 जून को स्वीकार हो गया। आज तक चुनाव नहीं कराया गया और 10 चुनाव होने थे और 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए। हमारा मिल्कीपुर छोड़ दिया। जब एक चुनाव, छोटा सा चुनाव नहीं करा पाए मिल्कीपुर का, तो ये देश का सब चुनाव एक साथ, ये असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल, व्यवहारिक नहीं है। आने दीजिए, बिल आने दीजिए, चर्चा होगी उसकी। हाँ, सरकार अगर इस विधेयक को पेश करती है तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ होगी सदन में? ऐसा है, इस बिल के बाबत हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश जी और हमारा इंडिया गठबंधन भी है। सबसे राय बात ले करके जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो होगा, वही स्टेप हम लोग उठाएंगे। माननीय अखिलेश जी और जितने नेता हैं हमारे इंडिया गठबंधन के, सबकी एक राय होगी, एक विचारधारा होगी और जो राष्ट्र हित में, देश हित में उचित होगा, वही कदम, उचित कदम उचित समय पर उठाया जाएगा। एक और सवाल है कि शीतकालीन सत्र को अगर हम लोग देखें तो लगातार जिस तरह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहती है, रोजाना हंगामा किया जाता है, इसी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। नॉट एट ऑल। ये सत्ता, यूँ तो सत्ता और विपक्ष की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के मंदिर में ये जो हमारा सदन है, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी दोनों पे है, सत्ता पक्ष पे भी है, विपक्ष भी है, लेकिन सत्ता पक्ष पर ज़्यादा है। सदन में सरकार की कुछ बातें होती हैं और जनता की, देश की कुछ समस्याएं होती हैं, जिस पर विपक्ष सरकार के सामने जनता की समस्याओं को
जनता की कठिनाइयों को, जनता पर होने वाले अत्याचार पर सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखती। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बात को सुनकर और उनके जो सुझाव हैं उस सुझाव को लेकर अमली जामा पहनाएं और जनता के हितों के देखते हुए कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है उस कल्पना के आधार पर काम करें और विपक्ष की बातों को सुने। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समझ गया कि नहीं? तो विपक्ष कोई लाठी तो नहीं मारने जा रहा है, कोई झगड़ा तो करने जा रहा नहीं। विपक्ष तो जनता की बात को रखेगा ना। आज सबसे बड़ी समस्या किसान की है। हम लोग तो किसान के घर से हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खुद किसान हैं। गेहूं की बुवाई है, डाई खाद कहीं नहीं है, किसानों की लाइन लगती है लंबी लंबी, और उसमें भी कहीं 1 बोरी कहीं 10 किलो ऐसे मिलता है। लाठियां भी किसानों पर चलती हैं। तो ये और आज देख रहे हैं किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर इस ठंड में हजारों हजार की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर है, अड़ा हुआ है। आखिर वो बात अपनी समस्या को कहने के लिए प्रधानमंत्री जी से दिल्ली आना चाहता है, तो दिल्ली आने से उसको रोका क्या जा रहा? क्यों रोका जा रहा? क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई है और दूसरे को दिल्ली आने का या प्रधानमंत्री जी से मिलने का, सरकार के सामने अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं रह गया है? लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र की जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसकी प्रिम्बल में है, ये उसकी आत्मा को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है। और इसलिए ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आखिर ये देश किसानों का देश है और इस देश में हमारा नौजवान जो है आज वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सरकारी नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। ये बस होता है कि हम अपनी डिग्री को जला दें, ये भी सूचनाएं मिलती है। आत्महत्या करने की भी सोचता है। ये क्या है? देश की दौलत है। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता। देश की दौलत ये हमारे युवा हैं, हमारे देश के निवासी हैं, रहने वाले लोग, यही हमारे देश की दौलत है। और उनका क्या है? तो आज ये समस्या है, महंगाई की समस्या हमने बोल दिया। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ख़त्म किया जा रहा है, जबकि संविधान के प्रिम्बिल में है 26 नवंबर 49 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। उसके प्रिम्बिल में है तमाम चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्ष की स्वतंत्रता, धर्म के अपने अपने मज़हब के अनुसार अपने धर्मों का पालन करने का है, नौकरी का, सारे चीज़ का है। अगर उसमें देखें तो उसका कहीं अनुपालन हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर विपक्ष बात अगर कहता है, करता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उसको सुने और उसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके कंस्ट्रक्टिव व्यू अडॉप्ट करते हुए समस्याओं का समाधान करे, इससे न करना पड़े। इसलिए सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। जनता की समस्याओं का सॉल्व करना, सुनना मुनासिब नहीं समझ रहा है, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। तो अंत में यही कहा जाएगा कि ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है सदन को चलाने का। एक और आखिरी सवाल है सर कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और आज खबर ये आई उत्तर प्रदेश से कि चंद्रशेखर आज़ाद
ओवैसी के साथ मिलकर आगे के लिए रणनीति बना रहे हैं। और जो आप लोग समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर सब साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए तरक्की, खुशहाली या बढ़ती हुई कद को, माननीय अखिलेश जी के बढ़ते हुए कद को, आज लोकसभा में हमारी तीसरी शक्ति है, लोकसभा में हमारी एक शक्ति है, तो हम टेंशनाइज क्यों होंगे। हमारा पीडीए है, पीडीए का सम्मान हो रहा है पीडीए के आधार पर। और पीडीए में केवल आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक न मानिए। पीडीए का अर्थ यूँ भी आप निकाल लीजिए कि परेशान, दुखित, अगड़ा, ऐसे भी जो लोग हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, अगड़े हैं, तो उनके लिए भी हमारी पार्टी उन पर विचार करती है, उनको सम्मान करने के लिए। तो इस तरह समाजवादी पार्टी का दिनों दिन कद बढ़ता जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव के प्रति लोगों का विश्वास इस देश के सम्मानित लोगों का बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए कद को देखकर लोग टेंशनाइज हो सकते हैं। अब कौन होंगे हमें उस पर नहीं कहना कुछ, लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसी कीमत पर टेंशन में नहीं। हमारी पार्टी माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव। तो समाजवादी पार्टी तो एक आंदोलन के कोख से निकली है। वो आंदोलन किसानों के लिए, युवकों के लिए, देश में होने वाले अत्याचार के खिलाफ, ये विचारधारा नेताजी एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थे। उसी के कदमों पर चलकर, उन्हीं नीतियों पर चलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। और उसमें हमें खुशी है कि इस देश प्रदेश की जनता का पूरी तरह से यकीन है, विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में है, उसके प्रति इस देश के सम्मानित लोगों का विश्वास घटा है। अगर विश्वास बढ़ा है हिंदुस्तान में, तो समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ा है और माननीय अखिलेश यादव के प्रति। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।